রাধা স্বামী নামে যোগাবে ছয়ে করে কলকলে সব নাশ সুখ পাবে সব দুঃখ হরে ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरन जग में जन्माई राधा स्वामी गाय करो जन्म सफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुत राधा निरख निहार और न कोई लग सके शोभाय गमय पारी गोप्तरोप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पाए जहाँ कई विश्राम पारो बंद गिराधा स्वामी आगे जिन पर दापो जिया बहु जागे बारंबार करु पर नाम सदगुरु पदम धाम सदिनाम आदि अनादि जुगादि अनामि संत स्वरूप छोड़ो निज दान आय भाव जल नाम लगाए हमसे जियन लिया चढ़ाई सबिद दृढ़ सुरत बताई परम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि कर वंदना हरव हरव दंड राधा स्वामी मिल गए फूला भगति का सर भगति सुनाई सबसे नरी वेद कति बनता ही विचारी सौत पुरुष चौथे पदवासा संतन का सदा विलासा सघर दर साया गुरुपुरी बीना बजे जहाँ अचर जतरे आगे अलख पुरुष दलवारा देखा जाए सुरस सारा इस पार गम लकल कनेरा संत शरत कई करत विहारा वहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुति राधा स्वामी महल सवारी सूरत अति करम गणानी पुरुषयनामी जाय समानी कारू बंद गिराधा स्वामी आगे जिन पर दावो जिया बहु जागे बारंबार करु पर नाम सदगुरु पदम धाम सदनाम कारू बंद गिराधा स्वामी आगे बार बार कर जोड़ करे सविनय कर पुकारे साधु संगमय दे अनित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पर कै मुखले नहीं गाओ निहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित्य करो तुम से आओ अचल भक्ति मई दया प्रभु दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम आन करे अविराथ नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर कसम तुम दौड़े कि विलंब क्यों दया करो मेरे साइया दया प्रेम फिराक दुख सुख कुछ रहते नहीं छोटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया दया प्रेम फिराक दुख सुख कुछ रहते नहीं छोटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पुकार साध संगमय दे अनित परम गुरु दातार साध संगमय दे अनित परम पिता दातार
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरं ज्ञानं येन शलाकया यस्योदरनितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलस्यं सचराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथि जगन्नाथादिगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्तं सारेलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। 2 मिनट नाम ध्यान। জয় গুরু। আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বস্বলিখিত ग्रंथ सत्यांशन पाठ। बांग्ला में श्री तिलोकेश बेरा, मराठी में श्री हरेश सावदेकर, हिंदी में श्री जय राय और इंग्लिश में श्री अशीष विश्वासदा। बांग्ला श्री तिलोकेश बेरा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। যেখানে গমন করলে মনের গ্রন্থির মোচন বা সমাধান হয় তাই তীর্থ, যা করলে অস্তিত্বকে রক্ষা করা হয় তাই পুণ্য, যা করলে রক্ষা হতে পতিত হয় তাই পাপ। জয় गुरु। सत्यानुसरण मराठी पाठ। ज्या ठिकाणी गेले असता मनाच्या ग्रंथींचे मोचन व समाधान होते तेच तीर्थ, जे केल्याने अस्तित्वाचे
रक्षण होते तेच पुण्य, जे केल्याने रक्षण न होता पतन होते तेच पाप. वंदे पुरुषोत्तम. जय गुरु। भाई। हाँ, जय गुरु। आवाज আসছে? परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ से हिंदी पाठ। जहाँ गमन करने से मन की ग्रंथि का मोचन होता है, समाधान होता है, वही है तीर्थ। जो करने से अस्तित्व की रक्षा होती है, वही है पुण्य। जो करने से रक्षा से पतित होता है, वही है पाप। शांति शांति शांति। Satyanusaran. In English version written by Param Prema Sri Thakur Anukul Chandra. The place on going to which the knots of the mind are untied and solved is Tirtha, place of pilgrimage. Doing that which preserves existence is virtue. Doing that which makes one fall from existence is sin. Vande Purushottam. জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী চরণমে শতকোটি প্রণাম। পরম মারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মার চরণে শতকোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার চরণ শতকোটি প্রণাম। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा चरण शतकोटि प्रणाम। उपस्थित ऑनलाइन में सभी दादा माँ व बच्चों मेरा आंतरिक श्रद्धा व जय गुरु निवेदन करते हुए आज का ये जो ऑल जन सत्संग का बदलापुर से जो हम करने के लिए इकट्ठा हुए सभी को मैं स्वागत करता हूं। अभी जो सिचुएशन बहुत दिन से चले आ रहा है जो पूरा विश्व का, उसमें हमारे बहुत सारे परिचित गुरु भाई माँ ऐसे दादा भी उसमें आ गए चपेट में। कोई ठीक हो गए, कोई अंडर ट्रीटमेंट है, और इसमें पूरा दुनिया में हजारों लाखों लोगों को ये जो चपेट में लिया है। तो हम सभी के लिए श्री श्री ठाकुर के श्री चरणों में मंगल हो, स्वस्थ हो जाए सभी, यही प्रार्थना इस सत्संग के माध्यम से हम कर रहे हैं। अभी शुरुआत में इस सत्संग का मैं आह्वान करता हूं श्री बिजोन पुष्टि भाई को एक भजन पेश करने के लिए। बिजोन भाई। जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु। आवाज आ रहा है ना दादा? हाँ ठीक। सभी को जय गुरु। हाँ थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है क्या? अभी आ रहा है दादा? विजन दा त्रिदीप बोल रहा हूँ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रेजेंट कर रहे हो ना, आप अपना नॉइज कैंसिलेशन ऑफ कर लीजिए तो इंस्ट्रूमेंट का साउंड अच्छे से आएगा। अच्छा मैंने एक मैसेज किया है स्टेप्स के साथ कैसे करना है चैट में। एक सेकंड। ओके। शो नहीं कर रहा है वो।
दादा देखिए, आप मोबाइल से कर रहे हैं तो बॉटम लेफ्ट में देखिए, नीचे तीन ये रहेगा, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू। ओके ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आवाज आया? हाँ थोड़ा थोड़ा हाँ बहुत बस, क्लियर हो रहा है? हाँ बस क्लियर है। ठीक, सभी को जय गुरु। जन्म गवाया, जीवन लुटाया, बना मना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। जन्म गवाया, जीवन लुटाया, अब न मना रे। जन्म गवाया, जीवन लुटाया, अब न मना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। मन बावरा रे तू चल किस मन बावरा रे तू चल किस न चैन के तन छोड़। परम दयाल पूरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। करो कितने भी नीत की बातें, किया नहीं आचरण तो क्या होगा। करो कितने भी नीत की बातें, किया नहीं आचरण तो क्या होगा। मुख से बोल चाहे कितने भी नितने, मुख से बोल चाहे कितने भी नितने, किया नहीं कर्म जो तो क्या होगा। जैसा करोगे जैसा चलोगे, जैसा करोगे जैसा चलोगे, जीवन में वही प्रबल होगा। मन बावरा रे चले किस परम दयाल पूरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे। बना रे परम दयाल पूरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे।
पढ़ो कितने भी पोथे विद्या ज्ञान, हुए न सुकेंद्रित तो क्या होगा। पढ़ो कितने भी पोथे विद्या ज्ञान, हुए न सुकेंद्रित तो क्या होगा। रंग और ढंग चाहे कितने भी कर ले, रंग और ढंग चाहे कितने भी कर ले, रहे न चरित्र बल तो क्या होगा। जैसा करोगे जैसा चलोगे, जैसा करोगे जैसा चलोगे, जीवन में वही प्रबल होगा। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। जो है सबके उधाता विधाता, रखे जो हृदय में तो क्या होगा। जो है सबके उधाता विधाता, रखे तो हृदय में जो तो क्या होगा। उन्हें यदि अंतर में नहीं तो संभाले, उन्हें यदि अंतर में नहीं तो संभाले, लाख जतन करे तो क्या होगा। जैसा करोगे जैसा चलोगे, जैसा करोगे जैसा चलोगे, जीवन में वही प्रबल होगा। मन बाबरा रे, 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 तू चल किस और न चैन के तन छोड़। परम दयाल पूरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे परम दयाल पूरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। जन्म गवाया जीवन लुटाया, बना मना रे। जन्म गवाया जीवन लुटाया, बना मना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा जय गुरु। जय गुरु विजन भाई, एक सुंदर भावपूर्ण भाव से ये भजन पेश करके आज का इस सत्संग में एक मनोरम परिवेश तैयार कर दिया। बहुत ही सुंदर। जय गुरु भाई। अभी इस सत्संग के आगे के लिए मैं हमारे
श्रद्धेय अशोक साहुदा को, जो कि मुंबई के हमारे एसपीआर है, अशोक साहुदा को मैं उम्मीद करता हूँ। 15 मिनट है, आप आलोचना करिए। श्री अशोक साहुदा। दादा जय गुरु, मेरा आवाज आ रही है? हाँ जी जी। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव दादा को श्री चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। वरेण्य पुरोधा महोदय, आज ये बदलापुर सत्संग बिहार की तरफ से ऑल जोन का जो सत्संग है उसमें उपस्थित प्रिय परम की पुत्र पांजाधारी कर्मीगण, भक्तिमती मातृमंडली, सत्संगी भ्रातागण, सुधी सज्जन मंडली, सभी को मेरा जय गुरु, यथायोग्य प्रणाम, प्रीति और शुभेच्छा। पहले आज एक पवित्र दिवस है। आप सभी को पता होगा कि परम दयाल श्री श्री ठाकुर आज ही दिन में करसियंग दार्जिलिंग के पास एक जगह, वहाँ वायु परिवर्तन के लिए गए थे। उसका 100 साल आज मनाया जा रहा है। सत्संग की ओर से फेसबुक के तरफ से पूरा दिन भर कार्यक्रम है। आप सभी को निवेदन है, सुविधा होगा तो आप उसमें जोग देके आप उसका लाभ उठा सकें। द्वितीय बात है कि ये जो महामारी चल रहा है, हमारे सारे गुरु भाई और माँ और ऐसे साधारण जनता जो भी ये रोग में पीड़ित है, उन सभी के स्वास्थ्य के लिए मैं प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ, और जिनका स्वर्गवास हुआ है वो विदेही आत्मा के लिए प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ। बहुत सुंदर भावमय परिवेश विजन पृष्टि भाई भजन परिवेशन करके किया। उन्होंने कह रहे थे कि मन जो हमको कहीं से कहीं लेके घुमाता है, हमको पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और हम परमपिता के साथ युक्त रहेंगे तो हम बहुत कुछ सीधे रास्ते पे जा सकते हैं, नहीं तो खतरा ही खतरा है। साधारण भाव से मैं जो समझता हूँ, बहुत सुंदर था वो भक्ति गीति। एक बार ठाकुर जी को एक हमारे सत्संगी भाई को पूछ रहे हैं, ये बहुत पुराना बात है, तो ठाकुर को उस समय वो पूछ रहे हैं, आज से 30 वर्ष हो गया मैं भगवान का नाम लेके चल रहा हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखिए लोग कितना हिसाब किताब करते हैं कि मैं ये जो काम करता हूं उसका फल मुझे क्या मिलता है। तो ऐसे ही एक प्रश्न था, ठाकुर जी को एक सज्जन पूछ रहे हैं कि 30 वर्ष से भगवान का नाम लेकर चल रहा हूं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर जी कह रहे हैं इसका अर्थ है कि आपने कुछ किया ही नहीं, और उसी को मतलब जो आपने जो सद्गुरु का जो आदेश दिया गया है, जो निर्देश आपको मिला है ऋत्विक देवता के माध्यम से, जो जो करणीय है उसको आप और अच्छे से करना चाहिए। इसी प्रसंग में श्री ठाकुर कहते हैं कि एक बार माँ सीता ने हनुमान को एक मुक्ता की माला दी थी। हनुमान जी उसको लेकर तोड़ने लगे, दांत में लेके उसको तोड़ने लगे, दांतों से एक एक करके काटने लगे वो मुक्ता माला को। लक्ष्मण आके क्रुद्ध हो गए, आके देखे तो ये हनुमान का आचरण देख के बोल रहे हैं कि सीता मैया ने आपको एक मुक्ता माला दी और आप बंदर का तरह उसको तोड़कर उसको फेंक दे रहे हो। तो हनुमान ने बोला
हनुमान ने बोले कि इसमें तो राम नाम लिखा ही नहीं हुआ है। तभी बंकिम देव उपस्थित थे, उन्होंने कहे कि तब लक्ष्मण बोले, तुम्हारे शरीर में भी क्या राम नाम लिखा हुआ है क्या? मतलब उदाहरण तौर पे जैसे आप हनुमान कह रहे हैं कि मोती का माला में राम नाम नहीं है, तो वो मेरे कुछ जरूरत का काम का नहीं है, इसीलिए वो कीमती हो सकता है मगर मेरे कुछ काम का नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको फेंक दे रहा हूं। तो कह रहे हैं कि तो लक्ष्मण उनको बोले कि तुम्हारे शरीर में भी क्या राम नाम लिखा हुआ है क्या? उसको भी तो फेंक दे सकते हो। तो हनुमान हृदय को फाड़ कर दिखाए कि यहाँ राम नाम लिखा है। उसका जो हमारे लिए जो मतलब है उसको व्याख्या करते हुए श्री ठाकुर उसके बाद कह रहे हैं, उसका तात्पर्य यही है कि माता जो माला दिए थे उसमें रामचंद्र की से जो यूटिलिटी मिलना है, मतलब जो उपयोगिता है, वो कुछ नहीं है। मतलब मेरा प्रभु को प्रति मेरा भक्ति, मेरा लगाव, मेरे आकुलता, मेरे आवेग, मेरा निष्ठा, मेरा कृति संवेग, ये जो होना है वो माला से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। उसके बाद श्री ठाकुर कहते हैं, और मुझमें रामचंद्र जी का जहां उपयोगिता कुछ नहीं है उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। एक क्षण के बाद श्री ठाकुर कहते हैं, इसी तरह का उपमा रहने पर उसका तात्पर्य ठीक तरह से स्पष्ट नहीं कर देने पर उसके समय उसमें विकृति प्रवेश कर जाती है। ये परम दयाल का असीम कृपा है। ये जो लोक कथा सुने हुए हैं, ऐसे हम आप सभी ने भी ऐसे इसको पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि हनुमान जी उसका हृदय को फाड़ कर दिखाया कि उसमें श्री राम लिखा हुए हैं। तो इसका अर्थ ठाकुर जी कर रहे हैं कि इसका अर्थ है कि मेरे जीवन में रामचंद्र जी का जो उपयोगिता है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेय है। तो हम क्या सोचना चाहिए? हमको सोचना चाहिए कि हम खुद को सहायक हो सकता है क्या? मतलब क्या है? मतलब है मैं मेरा जो सदगुरु का निर्देश है उसको मैं कर रहा हूं क्या? वही खुद को अच्छा सहायक का पंथा है। तो मैं जब सदगुरु का बताए हुए मार्ग को जजन जाजन, इष्टवृत्ति, स्वस्थयनी, सदाचार, इसको मैं पालन करूंगा तो मैं मुझे खुद को सहायक करूंगा और तभी सदगुरु भी मुझे सहायक होंगे। सदगुरु के प्रीतिजनक काम जब करते हैं तो क्या होता है ना, उनके प्रति मन में टान आती है और वही कर्म, वही पथ पर सारी बाधाओं को अतिक्रम करके परम तृप्ति जब हृदय में आता है तो हृदय का कोने कोने में आत्म प्रसाद आता है और वह जिस काम को पकड़ता है वही विजय होता है। देखिए ठाकुर जी, ये स्वयं ठाकुर जी की बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं, हम जब ठाकुर जी का पथ पर चलते हैं, सदगुरु के प्रीतिजनक काम करते हैं तो उनके प्रति हृदय में टान आती है और उस कर्म पथ पर सारी बाधाओं, जितना भी ऑब्स्टैकल्स आए, अतिक्रम करके परम तृप्ति सहित हृदय का कोने कोने में हमारा आत्म प्रसाद से भर जाता है। और वह ऐसे कोई काम नहीं है जिसको अतिक्रम करके वो विजयी नहीं हो सकता है। हम सभी जानते हैं, ठाकुर जी कहे हैं कि तीर्थ क्या होता है ना, तीर्थ वह होता है जहां जाके मन का ग्रंथि का मोचन होता है। ग्रंथि क्या होता है ना, नट्स होता है। जैसे आपने देखा होगा धागा सब उलझ जाता है, कभी कभी धागा इतना उलझ जाता है उसको बहुत कोशिश करना पड़ता है खोलने के लिए। तो इसीलिए हम तीर्थ करते जाते हैं। हिंदुओं क्या, मुस्लिम क्या, ईसाई क्या, जीव क्या, सब लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं। बहुत पुराना बात है, 1942 का बात है। एक माँ ने तीर्थ करने के लिए गई थी, जसोर का रहने वाली थी। वो बहुत सारा तीर्थ जाके घूम घूम के आई, मतलब काशी, वृंदावन, हरिद्वार, सब बैद्यनाथ धाम ऐसे घूम घूम के वो आए। ठाकुर जी को आके प्रणाम किए,
सुबह का समय था। ठाकुर जी उनको पूछे कैसे लगा? माँ कह रहे हैं अच्छा ही लगा। हरिद्वार में बहुत सुंदर गंगा की आरती होता है, बहुत अच्छा लगता है, और इतना भक्तिपूर्ण स्वर में लोग स्तव स्तोत्र पाठ करते हैं कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मगर ये मगर को थोड़ा आप ध्यान दीजिए, मगर वहाँ पंडा का मतलब जो पुरोहित रहते हैं उनका बड़ा अर्थलोभी है और उनका हृदय में कोई भाव नहीं है, केवल पैसा रुपया आंधने के लिए नाना तरह की बातें करते हैं। देखिए ये सभी हम जानते हैं। ठाकुर जी मतलब कोई माँ गई है, उसका मन में तीर्थ के प्रति बहुत अच्छा मनोभाव है, मगर पंडा पुरोहित जो पैसा का लोलुपता के वजह से रुपया आंटते हैं, उसका मन को भाया नहीं। ठाकुर उसका क्या उत्तर देते हैं? ठाकुर कहते हैं वो तो अपना अपना स्वार्थी नहीं समझते हैं। मनुष्य तो देने के आग्रह से ही जाता है और देना भी चाहता है, मगर अपने का लोभ दिखाकर मनुष्य को देने का जो आग्रह है उसको छोटा बना देता है। देखिए ठाकुर कहते हैं पैसा के पीछे हम जब छूटेंगे तो क्या फायदा होगा। तो इसीलिए मनुष्य को सदाचार परायण होना चाहिए, जाजन मुखर होना चाहिए, और ये जो तीर्थ क्षेत्र है वो शिक्षा और संस्कृति का जो प्रसार में उसका बहुत जत्नवान होना चाहिए। तो इसीलिए जब तीर्थ क्षेत्र आदमी जाता है, औरत जाता है, तो वो ये जो सारी सख्त बातें हैं उसका चर्चा होता है, आलोचना होता है, उसका प्रचार होता है, ये सब जितना होता है तो वो अच्छा है। और एक बात ठाकुर कह रहे हैं, ठाकुर कह रहे हैं ये जो पंडा है, ये जो पुरोहित हैं, ये धर्म का कुछ तो कुछ काम करते हैं, तो इसीलिए वो आचरण ठीक से ना करे, फिर भी थोड़ा सा श्रद्धा करना चाहिए। साथ साथ उन्हें यह भी समझा देना चाहिए, प्लीज नोट दिस, ये समझा देना चाहिए कि ब्राह्मण होने के नाते उन्हें क्या क्या करना है। उनके खून में ही सारी चीज है, मगर उसका अधिक चर्चा वो नहीं करते हैं। एक बार समझ आ जाए तो काम करने लग जाए। माँ कह रहा है हम लोग तो नारी जाति है, हम क्या बोल सकते हैं पंडा पुरोहित को। ठाकुर जी कहते हैं चाहे नारी जाति हो या पुरुष हो, प्रत्येक के में यदि विहित आचरणशील हो तो तुम्हारे इष्ट का भाव से भावित करने के बुद्धि या चेष्टा हर क्षण में आप जगा सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं? ठाकुर कह रहे हैं अच्छा तुम वैद्यनाथ धाम गए थे ना, बहुत वहां का पेड़ा बहुत अच्छा होता है, लाए हो क्या? यहाँ किसी को दे सकते हो क्या? माँ कह रही है हाँ लाई हूँ, बड़ी माँ को मैं दे चुकी हूँ। तो ठाकुर कह रहे अच्छा किया, तीर्थ करके आई हो, यदि अधिक हो तो सभी को एक एक पेड़ा दो। माँ दौड़ के जो गेस्ट हाउस है वहां जाती है और वहां से पेड़ा लाके आसपास में सभी को बांट देते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं तीर्थ का प्रसाद है, जो सश्रद्ध है उनके बीच वितरण करना चाहिए। माँ ने कहा ज्यादा करके लाई हूं, यहाँ से बांट के फिर भी मेरे पास है, गांव में जाके वो बंटन करूंगी। ठाकुर कह रहे हैं बहुत अच्छा है, तीर्थ के पुण्य प्रताप से तुम्हारा दिल खुल गया। देखिए ठाकुर क्या कह रहे हैं, तीर्थ जाने का अर्थ क्या होता है? ठाकुर कह रहे हैं कि तीर्थ जाने के बाद वो सच्चिंता होता है, उसका जाजन होता है, अच्छी बात सुनने को मिलता है। तो प्रसाद लाके मैं जब बंटन करता हूं तब मेरा तीर्थ प्रसाद से मेरा दिल खुल जाता है। माँ फिर कह रहे हैं मुझे अनेक दिनों तीर्थ करने का लालसा थी, मगर ये सारे तीर्थ स्थान घूमने के बाद आज मुझे लगा कि इस तीर्थ का समान, मतलब ठाकुर जी का चरण के तरफ दिखाते हुए माँ बोल रही है इस तरह की तीर्थ समान दूसरा तीर्थ कुछ भी नहीं है, अन्यत्र कहाँ भी जाना अनर्थक है। ये जो सारी बातें हैं इसमें हमको क्या सीख मिलता है? ये जो सारे बातें हमने अभी कही उसमें क्या सीख मिलता है? मुझे सीख मिलता है कि परमपिता का जो निर्देश है मुझे उसको निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। जो स्वयं मालिक
हनुमान के, राम का भक्त हनुमान के उदाहरण से खुद बताए और बताए कि ये जो सही व्याख्या ना करने से उसमें विकृति आ जाता है। तृतीय बात, तीर्थ में क्या होता है ना, हम जब भी वो जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडा लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, जो पैसा रुपया आंटने के लिए धर्म कार्य नहीं करते हैं, तो उसको भी हम उनका मन में जो श्रद्धा, भक्ति और धर्म का भाव हम भी जाजन करने के रख सकते हैं। ये सारी बातें का अर्थ क्या है ना, जो परम दयाल की सतमंत्र में दीक्षा ली है, उनका निर्देश जो को मिला है वो सभी जाजक है। तो हम सब मिलके ये जो परिवेश है, ये परिवेश में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। खुद का आचरण में खुद को सुधार सकते हैं, परिवार को सुधार सकते हैं। वो किसी को बोल के नहीं, खुद का आचरण से, अच्छा व्यवहार से, अनुरागपूर्ण बातचीत से और प्रैक्टिकल साहाय्य से ये सब हम करेंगे तो ठाकुर जी जैसे कहते हैं कि जब हम ये करेंगे, उनका प्रीतिपूर्वक कर्म हम करेंगे, तो हमारे हृदय में वो जो परम तृप्ति आएगा वो कोने कोने में भर जाएगा। आप सभी को निवेदन है कि ये जो हमारे बॉम्बे में जो 2 मंदिर या भवन बना है परम दयाल श्री श्री ठाकुर का, वहां बदलापुर मंदिर में 4 बार शास्त्रीय मत से भोगराग निवेदन होता है, वहां का रखरखाव है। सत्संग भवन दादर में 2 बार भोग निवेदन होता है। हम सब अभी कोरोना की वजह से जा नहीं पा रहे हैं, मगर हम जैसे घर में खा सकते हैं, बच्चों का देखभाल कर सकते हैं, माँ पिताजी के लिए पैसा रुपया भेज सकते हैं, तो हमारे क्या थोड़ी सी कर्तव्य नहीं है कि हम ठाकुर जी के लिए उनका भोग कैसे लगे। और जिस दिन ये सारे ई सत्संग हो रहा है, कुछ ना कुछ करके मैं कुछ ठाकुर भोग के लिए रखूं, मैं कुछ मंदिर का मेंटेनेंस के लिए रखूं, मेरे गुरु भाई को जिस दिन कुछ असुविधा है उसको सहायता करूं। यही तो ठाकुर हमको चाहते हैं। ठाकुर कहते हैं कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है, मेरे जीवन का अर्थ है उनको प्रतिष्ठा करना, और जितना द्वंद्व बाधा विघ्न आएगा उसको अतिक्रम करके फिर जीवन ज्योति में खुद को और दीप्तिमंत करना। और तीसरा बात है, कोई इष्ट गुरु भाई कभी कुछ तकलीफ में पड़े तो उसको अर्थ, काय और मनोवाक्य से उसको सहायता करना। आइए सब हम इसको करें और प्रभु का जो प्रसाद, आत्म प्रसाद, उसको हम दिल का कोने कोने में प्राप्त हुए। सभी का मंगल कामना करते हैं। जय गुरु। जय गुरु। दादा, आपने बहुत बलिष्ठ ढंग से ठाकुर जी का ये जो वर्णन आपने किया और उपमा दिया है जो भक्त हनुमान जी का, कि जहाँ राम नाम नहीं है वो हमारा उपयोगिता नहीं है उसमें, उसी तरह हम ठाकुर जी का नाम लेके उनके निर्देशित पथ पर चल के हम कहीं से भी, जैसा तीर्थ प्रसाद का बात है कि तीर्थ प्रसाद से दिल खुल जाता है, तो उसी तरह ठाकुर का इस नाम और उनकी निर्देश पालन से हमारा मंगल होगा और वो जाजन का माध्यम से, हमारा आचरण से परिवेश में उसका परिवर्तन होगा। जय गुरु दादा। अब हम ये कमल सावदेकर लाइन कहे क्या? कमल सावदेकर, कोमल सावदेकर, हाँ कोमल सावदेकर लाइन पे है। दिवाकर, हाँ आप एक भजन गा सकते हैं तो गाइए। गाइए। हाँ दादा, मेरे आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पनघट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। पानी गहरा दुर्गम सागर, पानी गहरा दुर्गम सागर, माझी मूरख
अब भव सिंधु में कौन सहाय, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पनघट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। शक्ति न भाए जान नाए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए, शक्ति न भाए जान नाए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए। जीवन स्वामी तेरे बिन अब काल मरण से कौन बचाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पनघट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। दीन दयालु मंगलकारी, दीन दयालु मंगलकारी, तुझ बिन कोई ना रक्षाकारी, तुझ बिन कोई ना रक्षाकारी। प्राणी तेरे चरणों में अब तू ही जीवन पथ दर्शाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पनघट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। जय गुरु दादा। जय गुरु। अब बहुत ही सुंदर कि तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, और ये जो बीच भंवर में हम फंसे हुए हैं उसमें वही हमें रक्षा कर सकता है। आज जो हमें श्री ठाकुर का इस रास्ता मिला, हम बहुत ही निश्चिंत से हम सफर कर सकता है। बहुत सुंदर। जय गुरु। अभी हम आह्वान करते एक कीर्तन के लिए। हमारे श्री सुजीत बर्मन भाई को आह्वान करता हूँ। श्री सुजीत बर्मन। जय गुरु दादा। हाँ, आवाज ठीक আছে? ठीक है। उपस्थित सभी को मेरा हृदय भरा जय गुरु। সাগর দিয়ে পারি যাব দয়া তোমার সামনে, এবার তোমার দেশে চলেছি যে নামের তরে, অবসাগর দিয়ে পারি চলেছি যে নামের তরে, অবসাগর দিয়ে পারি যাব দয়া তোমার সঙ্গে, এবার তোমার দেশে চলেছি যে নামের তরে, অবসাগর দিয়ে পারি যাব দয়া তোমার সঙ্গে, এবার তোমার দেশে চলেছি যে নামের তরে, অবসাগর দিয়ে পারি যাব দয়া তোমার সঙ্গে, এবার তোমার দেশে
তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝায় কি ভয় পাবে তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝায় কি ভয় পাবে দুপুরা তোমার দুনিয়ায় রইব সদাই ভেসে দুপুরা তোমার দুনিয়ায় রইব সদাই ভেসে দুপুরা তোমার দুনিয়ায় রইব সদাই ভেসে তুমি দয়া করছে দেবে এবার তোমার দেশে তুমি দয়া করছে দেবে এবার তোমার দেশে চলেছি যে নামের তরে অবসাগর দিয়ে পারি যাব দয়া তোমার শুনে এবার তোমার দেশে চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে তুমি দয়ালি যাবে আলো তরি চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে তুমি দয়ালি যাবে আলো তরি আমি মা ভয় বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে মা ভয় বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে তোমার সেবার মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে তোমার সেবার মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে আমি মা ভয় বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে 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 তোমার সেবার মুখর হয়ে তোমার ভালোবেসে তোমার সেবার মুখর হয়ে তোমার ভালোবেসে আনন্দ জবাব হয়ে গোলামে সব দেশে চলেছি যে নামের তরে অবসাগর দিয়ে পারি যাব দয়া তোমার সঙ্গে এবার তোমার দেশে চলেছি যে নামের তরে অবসাগর দিয়ে পারি যাব দয়া তোমার সঙ্গে এবার তোমার দেশে অভয় প্রেম দূর করে দাও চোরা পথের তুমি দাও দয়া সব ভুলে অভয় প্রেম দূর করে দাও চোরা পথের তুমি যখন কান্ডারে মোর সারে জেগেছে মনে তুমি যখন কান্ডারে মোর সারে জেগেছে মনে মায়ার বাঁধন ছিন্ন হবে চলবো তোমার সঙ্গে তুমি যখন কান্ডারে মোর সারে জেগেছে মনে মায়ার বাঁধন ছিন্ন হবে চলবো তোমার সঙ্গে বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে মুক্ত আবাদ চলায় শান্তি শক্তি উঠবে হেসে মুক্ত আবাদ চলায় শান্তি শক্তি উঠবে হেসে বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল
থাকে বড় ধনাতে জানবে জীবন ভুলে সকল থাকে বড় ধনাতে জানবে জীবন ভুলে সকল থাকে ভক্ত অবাধ চলায় শান্তি শক্তি উঠবে হেসে ভক্ত অবাধ চলায় শান্তি শক্তি উঠবে হেসে ধরবে পরাণ নবীর আশা তোমায় ভালোবেসে ধরবে পরাণ নবীর আশা তোমায় ভালোবেসে চলেছি যে নামের তরে অবহ সাগর দিয়ে পারে চলেছি যে নামের তরে অবহ সাগর দিয়ে পারে যাব দয়া তোমার সঙ্গে এবার তোমার দেশে চলেছি যে নামের তরে অবহ সাগর দিয়ে পারে যাব দয়া তোমার সঙ্গে এবার তোমার দেশে চলেছি যে নামের তরে অবহ সাগর দিয়ে পারে যাব দয়া তোমার সঙ্গে এবার তোমার দেশে যাব দয়া তোমার সঙ্গে এবার তোমার দেশে যাব দয়া তোমার সঙ্গে এবার তোমার দেশে জয় গুরু সুন্দর জয় গুরু খুব সুন্দর ये कीर्तन एक भक्ति भावेर झंकार जन एक भावमुखर परिस्थिति पैदा किया है। हम लोग एकदम भाव विभोर हो गए और परिवेश एकदम सुंदर। अभी ये जो अभय चरण उनका अगर हम पकड़े तो हम अभय हो जाएंगे और यही हमारा बचने का वर्धन होने का है। जय गुरु जय गुरु सर जय गुरु। अभी हमारे नेक्स्ट जो आलोचना का कार्यक्रम और इसमें हम हमारे श्री कीर्ति सुंदर दास भाई जो कि हमारे मुंबई के स्पीकर है उनको आह्वान करता हूं। श्री कीर्ति सुंदर दास। जय गुरु। जय गुरु। आप 15 मिनट भाई आपके पास समय है, आप वंदे लोक तिलकम सात्वत वार्ता विभूषणम अमर कृतु चारणम प्रबुद्धं लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त जागतिपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़िमा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा ठाकुर परिवार सभी के चरणों में प्रणाम। सत्संग के परिचालक महोदय, ठाकुर जी के पवित्र कर्मी मंडली, गुरुभ्राता साधु सज्जन भक्त मंडली, सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। जय गुरु। आज हम लोग पवित्र सत्संग में योगदान किए हैं जो बादलापुर सत्संग बिहार का अनुकूल्य में ऑल जोन सत्संग में, और सुंदर भाव से भजन कीर्तन और आलोचना रखे थे श्रद्धेय अशोक सावदा। वही बाद में कीर्तन सुजितदा किए। नाम का माध्यम से भवतरी पार कर सकते हैं, नाम का तरी में भव सागर को पार कर सकते हैं। ये जीवन में आचार्य देव श्री दादा बोल रहे थे, ये जीवन के लिए हम ऋणी रह गए क्योंकि ये जीवन में हमको परमपिता पुरुषोत्तम प्रिय परम मिले हैं और उनका सतनाम मिला है। वो होते हैं लोक जीवनम होते हैं, वो होते हैं लोक तिलक होते हैं, वो होते हैं जीवन जीवनम होते हैं।
वो होते हैं सत्पुरुष होते हैं। जीवन में कठिन परिस्थिति आएंगी, जाएगी, और हर घड़ी में ये सत्पुरुष के साथ हमें सतनाम का माध्यम से जुगजुक्त रहेंगे, तभी एक कठिन परिस्थिति को अतिक्रम करते हुए इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न होते हुए ये जीवन जो दिए हैं उनका मार्ग पर चल सकते हैं। और ये प्रत्येक दैनंदिन जीवन की घटना है। हम दैनंदिन जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम ध्यान करते हैं, ईश्वरभूति निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ग्रंथ पाठ करते हैं, गुरुजन को प्रणाम निवेदन करते हैं, पिता माता को और गुरुजन को। फिर अपना कर्ममय जीवन में निकल पड़ते हैं। ये जो जीवन में शुरुआत जो है, शुरुआत ये नामी पुरुष के साथ जोगयुक्त होकर दिन का शुरुआत करते हैं। ये नाम और नामी अभेद, ये नाम का स्वरूप होते हैं नामी। जब ये ब्राह्म मुहूर्त में हम नाम ध्यान करते हैं, वो नामी के साथ हम जोगयुक्त होते हैं। आचार्य देवशिषि दादा कर्मी सम्मेलन में बोले थे कि दीक्षा का समय में मेरा बाबा मुझे बोले थे कि नाम ध्यान करना, और मैं नाम ध्यान करके चल रहा हूं। आप लोग भी नाम ध्यान करते रहिए। इस संकट के घड़ी में कोई नाम ही सहारा है, और ये और नाम और नामी दोनों को लेकर ये भवसागर को पार कर सकते हैं। और ठाकुर जी बोलते हैं उनके प्रति जो प्रेम है, ठाकुर एक वाणी में बोल रहे हैं, नाम उतना मधुर लगेगा जितना नामी के प्रति प्रीति जागेगा। नाम करने में इतना मधुर लगेगा जितना नामी के प्रति प्रीति जागेगा। तभी नामी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, तभी उनका नाम और मधुर लगेगा और मधुर लगेगा। हम 5 मिनट नाम ध्यान कर रहे हैं कि 15 मिनट कर रहे हैं कि 45 मिनट कर रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। वही नाम के साथ, नामी पुरुष के साथ हम जोगयुक्त होकर एक सत्व तो आनंद, क्योंकि वो सब सत्तार अपूरणी पुरुषोत्तम तारे बोले, ये सब जीवन का उत्सव होते हैं, नारायण होते हैं। तब ये जीवन का उत्सव के साथ जोगयुक्त होता है, तो जीवन को जो उसका जो आनंद मिलता है, जीवन को जो तृप्ति मिलता है, वो कहीं पर वो मिलता नहीं है। इसीलिए उनके प्रति प्रेम, ठाकुर जी बोलते हैं जितना मैं बोला हूं, जो कुछ लिखा हूं, सारा बात यह है कि इष्टार्थ परायणता होकर चलो। उनको प्रेम करके चलना है, उनका मन के मुताबिक बनना है। सार बात उनके प्रति जब प्रेम करके चलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम जो मुझे प्रेम करते हो, भालोबासा के बारे में बोल रहे हैं, तो मुझे जो प्रेम करते हो, यही प्रेम का माध्यम से तुम्हारा संतान संतति का अंदर ये जो प्रिय परम के विशिष्ट गुण भी संक्रमित होता है। ये जो प्रेम का माध्यम से तुम्हारा संतान संतति का अंदर ये जो प्रिय परम के गुण जो है विशिष्ट संक्रमण होता है। और बोलते हैं जो कंप्लीटली सरेंडर टू द बिलवेड, जो प्रिय परम के जीवन के सब कुछ जो मानकर चलते हैं,
वो जो कुष्ठिजात संतान, हम लोग जो सन बाय कल्चर कुष्ठिजात संतान जो है, बोले उनका अंदर भी जैसे सन बाय बर्थ जो उर्सजात संतान रहते हैं, उनका अंदर तो प्रिय परम के गुण की निदर्शन होता ही है, मगर एक कुष्ठिजात संतान जो रहते हैं, जो सन बाय कल्चर प्रिय परम को प्रेम करके एकांत भाव से जो जीवन को उनका जीवन मानकर चलते हैं, उनका जीवन हमारा जीवन को मानकर चलते हैं, तो उनका अंदर भी ये प्रिय परम के गुण विशिष्ट रूप से संक्रमित होता है। ये प्रेम का इतना ताकत है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कुछ जादू दिखाकर, मिराकल दिखाकर एक दिन में कुछ हो जाएगा। ठाकुर बोलते विभूति मतलब विशेष भाव में कैसे हम बन पाएंगे। करना पाने की जननी जो है, बनने के लिए करना पड़ेगा। और ये करने की जो पद्धति है, ठाकुर जी बोलते हैं कि प्रिय परम तुमको कितना प्रेम करते हैं। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट हाउ मच योर लव लॉर्ड इज लविंग टू यू, इट इज इंपॉर्टेंट दैट हाउ मच यू आर लविंग टू योर लव लॉर्ड। ठाकुर मुझे कितना प्रेम करते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ठाकुर को कितना प्रेम करता हूं वो इंपॉर्टेंट है। ठाकुर जी बोलते हैं दैट इज द वेल्थ ऑफ माई लाइफ, वो मेरा जीवन का संपद है। भालोबासार टान कर्मे आने सफलता जीवने उत्थान। उनके प्रति जो प्रेम जो है ये मृत्यु को विजय करा सकता है। एक याद आता है ठाकुर जी का दिव्य जीवन का लीला। कुष्टिया के धनी व्यक्ति थे कृष्णचंद्र राय चौधरी, ठाकुर जी के प्रेम में पागल आए हैं, हिमायतपुर आश्रम में रह गए ठाकुर जी के सानिध्य में। और जब भी घर में खबर आता है जाने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे दिन भर दिन बीतते गया। एक समय आया घर जाना होगा और यही विदाई लेना है प्रिय परम से। ठाकुर जी के पास विदाई के लिए निवेदन किए हैं। ठाकुर जी आश्रम के भक्तजन को लेकर आए हैं कृष्णचंद्र राय चौधरी दा को विदाई देने के लिए। ये हिमायतपुर से कुष्टिया नौका में यात्रा करेंगे। ऐसे करते हुए कृष्णचंद्र राय चौधरी नौका में बैठे हैं, ठाकुर जी से विदाई लेते हुए आंखों में आंसू। प्रिय परम को छोड़ के जो विरह वेदना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नौका धीरे धीरे नदी का गर्भ में जा रहा है। जब ही नदी का बीच में पहुंच जाता है नौका, जो आत्म नियंत्रण खो बैठते हैं, नौका से ऐसे छलांग मारते हैं नदी में। तो गहरा पानी है, इतना बहते हुए कहां जाएंगे पता नहीं। बहता हुआ कृष्णचंद्र राय चौधरी को लेके बहता हुआ जा रहे हैं। पता चला मैं बहता हुआ जा रहा हूं, मृत्यु पकड़ लेगा मुझे। मगर एकमात्र मेरा इच्छा है, अंतिम इच्छा, मृत्यु को सरेंडर करने से पहले मेरा प्रिय परम को अंतिम क्षण में पल भर एक दर्शन कर लूं, ठाकुर जी को थोड़ा देख लूं ये मानस चक्षु में। रक्त मांस शरीर में आते हैं, प्रेम का स्वरूप होते हैं। उनको जो प्रेम करते हैं वही उनका झलक एक बार आखिरी दर्शन उनका कर लो। ऐसे करते हुए ठाकुर जी के यही, जैसे हम नाम ध्यान का समय में ऋतिक दादा बोले हैं कि आज्ञा चक्र में इष्ट देवों का मृत्यु को ध्यान करते हुए नाम ध्यान करना है मन में।
उसी प्रकार का वही दर्शन होता है प्रभु का। दर्शन करते हुए, नाम करते हुए नदी का गहरा पानी में बहते हुए जा रहे हैं। कुछ क्षण पर लगता है कि जैसे मिट्टी में पैर लगा। अरे मिट्टी में पैर लगा, खड़ा होने की कोशिश करते हैं। पानी जो है ऐसे पेड़ का पैर तक है, डूबने की पानी नहीं है वहां पर प्रभु का दया को अनुभव करते हुए भागते हुए आ रहे हैं ठाकुर। ठाकुर बोलते हैं साला रे रकम होते पारे ना मृत्यु, उसका मृत्यु ऐसे हो ही नहीं सकता है। ठाकुर जी वहां पर किनारे में नदी में खड़े हैं, विश्व पिता को जीवन में पाए हैं, उनका नाम को मिला है। निर्भर करने से निर्भय होता है। उनका प्रति टाण में, उनके प्रति विश्वास, उनके प्रति निष्ठा, उनके प्रति अनुगत्य, हर झड़झंझा, हर कठिन परिस्थिति को अतिक्रमण करने के लिए अनंत शक्ति पैदा करता है ठाकुर है। इसीलिए जीवन में गुरु वर्ण करने की आवश्यकता है। हर कठिन परिस्थिति में वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी के साथ, वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी के साथ वो सम्मुखीन करता है हर कठिन परिस्थिति को। जिसका जीवन में गुरु है और जिसका जीवन में गुरु नहीं है, वो बैलेंस और एडजस्टेड होकर कठिन परिस्थिति में उसका चलन में, उसका वचन में कहीं ना कहीं विभ्रांति आ जाती है। इसीलिए जीवन में गुरु को लेकर चलना है, सुकेंद्रिक होकर चलना है, बी कॉन्सेंट्रिक होकर चलना है। उनको स्वार्थ को क्लेश सुख प्रियता के साथ जीवन में चलने से जीवन नियंत्रित होता है, तभी जीवन में शांति आती है। ठाकुर जी बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस जो है, ये कॉम्प्लेक्सेस सभी का जीवन में है। ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं होता है जीवन को एंजॉयमेंट किया नहीं जा सकता है। इट इज लाइफ फॉर एंजॉयमेंट, मतलब जो कॉम्प्लेक्स की जरूरत होता है एंजॉयमेंट के लिए, जीवन को जीने के लिए, जीवन में कर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्स की जरूरत होता है। मगर जब ये कॉम्प्लेक्स का कवल में आ जाते हैं, जीवन मृत्यु मुख पर, मृत्यु पथ पर चलता है। पाप जो है, जो जीवन को, अस्तित्व को जो नष्ट करता हुई पाप है, वो पाप का ऊपर चला जाता है। जब ये कॉम्प्लेक्स का ऊर्ध्व पे रहते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड में आदमी रहता है। यदि वृत्ति प्रवृत्ति का ऊर्ध्व में रहता है, और उसको बोलते हैं शांत भाव, तभी शांत मिलता है। इससे जो टाण आता है, इस शांत भाव से ईश्वरमुखी होता है, देवतामुखी होता है, गुरुमुखी होता है चलन, और इसी भाव से उसका प्रति सेवा करने की भाव आता है। बोलते हैं सेवा भाव जागृत होता है, और इस सेवा भाव से जागृत होता है टाण उनके प्रति। वो मेरा प्रिय बांधव है, तुम्हें वो पिता माता, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें वो विद्यांश द्रविड़म, तुम्हें वो मम सर्वदेव देव, मेरा सखा है, बंधु है। सख्य भाव आता है, मेरा प्रिय बांधव वो है। उसको चलकर आगे बढ़ते हैं, उनके प्रति एक वात्सल्य प्रेम भाव आता है। ठाकुर भाव समाधि में ऐसे सोए हुए हैं, उनका शरीर जमीन पे लटा हुआ है, सब लोग धुआं देकर घर पे पूरा दरवाजा बंद करके रखे हैं। सीसी पर्दा जाकर पूरा कराघात करते हुए दरवाजा खोलते हुए ठाकुर जी को उठा के ले गया। एक वात्सल्य भाव, मेरा विश्व पिता को रक्षा करना जीवन में, वो क्या कर सकते नहीं, मेरा उनको कुछ तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। पिता माता के जो संतान संतति के प्रति भाव रहता है, वात्सल्य भाव गुरु के प्रति रहता है। और आता है उसके बाद मधुर भाव, जीवन चलन चरित्र, जीवन सब कुछ उनका उपभोग्य के लिए, उनका उपभोग्य बनकर हम जीवन में सुख शांति आनंद मिलेगा। आइए समय को ध्यान में देते हुए सभी का मंगल प्रार्थना करता हूं। सबका सुदीर्घ जीवन, सुस्थमय जीवन परमपिता के चरण में प्रार्थना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही सावलील भाव से आपने बोला है। एकदम नामी का नाम करके दिन शुरू करते हैं तो हम ठाकुर के साथ ही रहते हैं, और वही हमारा निश्चिंत जगह है दिन भर। हाउ मच यू आर लविंग ठाकुर, ये इंपॉर्टेंट है, हमें कंसंट्रेट होना है। बहुत ही
भव्य भाव से आपने बोला। जय गुरु कीर्ति भाई। अभी हम आह्वान करते हैं श्री इंद्रजीत दास भाई को। श्री इंद्रजीत दास, इंद्रजीत। जय गुरु दादा। जय गुरु। आप कीर्तन शुरू कीजिए। आज के इस मंगल अनुष्ठान में संचालक आदरणीय दास दा और उपस्थित सभी दादा माताओं सभी को मेरी ओर से जय गुरु प्रणाम। तो करो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। ओ करो जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार। ओ करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार। ओ करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार। ओ ठाकुर करेंगे पार, ठाकुर, ओ ठाकुर करेंगे पार, ठाकुर करेंगे पार। उनकी महिमा अपार, उनकी महिमा अपार, ओ उनकी महिमा अपार, उनकी महिमा अपार। धन्य होगा भव संसार, धन्य होगा, ओ धन्य होगा भव संसार, धन्य होगा। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार। ओ जीव जगत के जितने विकार करते खंडन मालिक करतार, जीव जगत के जितने विकार करते खंडन मालिक करतार। ओ आए हैं करने सबका उद्धार, आए हैं, ओ आए हैं करने सबका उद्धार, आए हैं करने। परम दयाल प्रभु प्रेमी अवतार, परम दयाल, परम दयाल प्रभु प्रेमी अवतार, परम दयाल प्रभु प्रेमी अवतार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार। इनका देश का करो संहार, मिलेगा शांति पार। इनका देश का करो संहार, मिलेगा शांति पार। ओ तोड़ के बंधन वृत्ति अहंकार, तोड़ के बंधन वृत्ति अहंकार, तोड़ के बंधन वृत्ति अहंकार। ओ खोल दो अपने हृदय का द्वार, खोल दो अपने हृदय का द्वार। करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो ओ जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार। ठाकुर करेंगे पार, ठाकुर करेंगे पार, ओ ठाकुर करेंगे पार,
उनकी महिमा अपार। धन्य होगा भव संसार, धन्य होगा, धन्य होगा भव संसार, धन्य होगा। जय जयकार करो, 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 जय जयकार। जय गुरुदेव। जय गुरु इंद्रजीत भाई, आप इस अभी सत्संग के अंतिम घड़ी पर एकदम सुंदर आपने भाव जमा दिया है। तोड़ के बंधन अहंकार, ये जय जयकार करके उनका नाम अगर करेंगे तो ठाकुर हमें पार करेंगे। हमें पार जाने का रास्ता कोई रुक नहीं सकता। बहुत ही सुंदर। जय गुरु। अभी जय में गुरु। जय गुरु, जय गुरु। अंत में मैं दो चार बात बोलेंगे। उसका पहले हम सभी को हमारे परम दयाल श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री बरदा, परम पूज्यपाद श्री दादा चरण शतकोटि प्रणाम और उपस्थित सभी का प्रति मेरा आंतरिक शुभेच्छा और जय गुरु निवेदन करते हुए मैं कुछ बोलूं उसका पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि आज 3 बजे हमारे कर्मी दादा लोगों को, एसपीआर अधुर्ज जाजक दादा लोगों को और सत्संग उपयोजना केंद्र जिनका घर में है वो संचालकगण को हम अनुरोध करता हूं कि 3 बजे वो मीटिंग हमारे है। उस मीटिंग में वो लिंक में आप शामिल हो जाइए जरूर। हमें कुछ बातचीत करना है जो कि गाइडलाइन देवघर का हिसाब से अब हम एक साथ मिलके वो चर्चा कर लेंगे। जय गुरु। अभी हमारे इसका पहले सद अशोक साहूदा और हमारे कीर्ति भाई बहुत सुंदर ढंग से ठाकुर का इस भावादर्श के बारे में वर्णन किया है। मैं भी बहुत अच्छा सुन रहा था और अच्छा लग रहा था। आज इस ऑल जोन सत्संग के माध्यम से और वैसे जगह जगह पे जो ऑनलाइन सत्संग हो रहा है उसकी एक ही मकसद है कि हम घर पर है, कहीं बाहर नहीं जा पा रहा हूं, तो उसी बीच में हम ठाकुर का तत्व से, ठाकुर से या उनकी चर्चा से, भजन कीर्तन से हम एकदम विरत ना हो जाए तो उसकी हमें सहारा ये मिला कि हम बीच बीच में घर में बैठ के हम सबसे मिल के उन्हीं का ही गाना, उन्हीं का ही भजन, उन्हीं की ही बातें हम बोलते हैं और हम ही सुनते हैं। उनसे हमारा कल्याण होता है और यही सच है। अभी ठाकुर ने इस कलि युग में आए कोई बिना कारण नहीं। बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे धर्म पुस्तक है, बहुत सारे संत जनों है, उनकी दिया हुआ विधि है, फिर भी ठाकुर ये सत्संग रचना किया है और उन्होंने निर्देश दिया है हम सबके मंगल के लिए। तो अभ्रंत है ये कि हम वो जो क्या बताए विदाउट एनी हेजिटेशन, जैसा टू कैरी आउट द कमांड ऑफ गुरु विदाउट हेजिटेशन, ये हम पालन करने की कोशिश करना है और इसी में हमारा मंगल है और ये इससे उनका खुशी
खुशी होगी, क्योंकि कोई बेटा अगर अच्छा सुंदर रहता है तो पिताजी का जैसा अच्छा लगता है, खुशी होती है, उसी तरह वो हमारे विश्व पिता है, वो देखना चाहता है कि हमारे सब हम संतान सुंदर रहे, स्वस्थ रहे। अभी जैसे बातें वो अगर करेंगे तो बात आता है एक ही जगह पे, वो प्रेम। हम जो उनके प्रति जो प्रेम है, ये कैसे हम करें, ताकि इसमें कोई वैसे तो हम मिलावट या वातावरण ऐसा है, विरुद्ध परिवेश ऐसा है, परिस्थिति ऐसा है, हम उस वातावरण का संघर्ष में संघात से हमें विच्युति आती है, पर फिर भी उन्होंने इसी के बीच में कैसे हमारा प्रेम उनके प्रति हो सकता है, उसके लिए उन्होंने तरीका भी दिया है। उन्होंने हमें बोल के छोड़ नहीं दिया, उन्होंने हमें आज का हिसाब से कैसे हम चले, ये विधान उन्होंने दिया है। और वो अगर विश्वास करके हमें चलना है, हमें बहुत भाग्यशाली है कि ये जो हमारे पूज्यपाद बोरदा, पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा बाबाईदा, ये जो हमारे सामने अभी ठाकुर जी ये परंपरा रख के गए हैं, इससे हमारा भाग्य है। पूज्यपाद आचार्य देव ये सारे वाणी जो है बोलते हमारे लिए है, उनके लिए है, तो ये सारे वाणी हमारे लिए है और हमें हर पल में उन्होंने सावधान किया है ताकि हम बिछड़ न जाए, हम भटक न जाए। इसलिए हमें उनके प्रति प्रेम होने के लिए जो विधान उन्होंने दिया है, ये बोलते हैं हम बहुत इजी है, जजन जजन इष्टवृत्ति शस्त्री सदाचार, ये बोल के हम छोड़ नहीं देंगे। ये इसकी असली जो जजन है, नामधन है, उनके बारे में जानकारी हासिल करना है, वो कौन है, किस लिए आया है, और भगवान राम भगवान कृष्ण वही महाप्रभु, वही श्री श्री रामकृष्ण देव, वही श्री श्री ठाकुर बन के आया, ये इस बारे में हमें जानकारी हासिल करने से हमारा प्रेम उनके प्रति बराबर रहेगा। तो ये जानकारी हासिल करना ये हमारे लिए जौजन है और ये हम प्रयासशील रहे, और ये करते करते हम हमारा दयाल का बात आज जो उन्होंने आया, ये संदेश हमारा हजारों व्यस्तता है, हजारों हमारे तरह तरह का कर्म है, मगर उसमें उनको मिला के रखना है, क्योंकि ये सब कर्म जो कैसे करना है वही भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन जी को कहे हैं कि कर्म कैसे करना है पहले तो तुम जान लो। हमारा साथ तुम्हारा जोगयुक्तिकरण होना चाहिए और हमारा साथ वो प्रेम भाव रहने से तुम्हारा कर्म कैसे करोगे तुम, तो ये तुम जान पाओगे। तो हमारा भी इसी युग में हमारा व्यस्तता के अंदर मैं कैसे कर्म करूं या अकर्म ना हो जाए, गलती होके मैं एकदम बर्बाद ना हो जाऊं, इसके लिए उन्होंने बोला सत्संग का सही करो, सत नाम मनन करो। मैं निश्चित रूप से कहता हूं तुम्हारे उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, मगर ये जो नाम, वही बात है कि नाम करना है। अजोपा नामेर करोड़ देशा, हमें परख निरख करके चलना है, क्योंकि वही बात आता है कि उनके प्रति प्रेम अगर है, नाममय होकर रहेंगे तो मृत्यु को भी हम डरेंगे नहीं। हमेशा ये जो वीकनेस होता है, डर होता है, ये डर से आदमी डगमगा जाता है। तो डर हटाने के लिए ये की है कि हम नाम करते रहे, चलते फिरते नाम करते रहे। वही उन्होंने बोला उषा निशा में मंत्र साधन करना है और उन्हीं का कार्य को हमें मुख्य कार्य करके चलना है। तो अगर ऐसा चलेंगे तो मेरा जो करना क्या है, मेरा घर का है, ऑफिस का है, काम कैसे करेंगे, ये हम जरूर हमें सूचना आ जाएगा, मन में ही हम उनको आवाज पा सकता हूं। और इसीलिए हम एक घटना बहुत पहले का एक बात बोलूंगा कि हम सोचते हैं कैसे क्या होगा, ये डर जाते हैं।
एक बैरकपुर का घटना है, बहुत पहले का बात है। एक दादा, उनके बेटा बीमार पड़ गया, बहुत ही हालत खराब हो गई। डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पा रहे, और उस समय से इतना मशहूर डॉक्टर वगैरह नहीं था, पर जो भी था वो सब एकदम फेल होने का लायक हो गया, रोना धोना चालू हो गया। इतने में एक मैसेज आया, संवाद आया कि ठाकुर ने इनको बुलाया दादा। ये सुनते ही जब घर में आजू बाजू के लोग आ गए, अड़ोस पड़ोस से लोग आ गए, सब बच्चा तड़प रहा है, और इसी समय ये संदेश आया तो वो दादा अंदर चला गया, ड्रेस पहन लिया और सीधा वो चले। सभी लोग बोल रहे कि बेवकूफ है क्या, ये क्या है, घर में बच्चा ऐसा है, वो क्या, वो किसी को नहीं सुना, वो सीधा ठाकुर प्रणाम करके निकल गए। और ये सब लोग कोसते रह गए। घर के और बाकी सदस्य तो उसको जो भी तरह तरह का कोशिश करे, और इसी पे ठाकुर का वहां पहुंचे और प्रणाम किए ठाकुर को। और ठाकुर ने एक चटपट एक चिट्ठी लिख के दिया, एक दवा का नाम। वो प्रणाम किए और वो उनको दे दिया। ठाकुर जी ने बोला ये लेके जाओ, ये दवा। उन्होंने भक्त जो होते हैं वो उनका इशारा समझ में आता है। उन्होंने सीधा प्रणाम किया और ठाकुर से आशीर्वाद लेके चले आए। और रात हो गया, वो चले आए, रात हो गया। उस समय स्टेशन मास्टर जो है बहुत सारे लोग को पहचानते थे, तो वो जब गाड़ी से उतर के हनुमान करके जा रहे, तो वो स्टेशन मास्टर बुला रहे, दादा सुनो सुनो सुनो। देखता है तो स्टेशन मास्टर बुला रहे। स्टेशन बोल रहे क्या दादा? बोले आइए आइए, ये एक दादा आके ये देखेगा आपके लिए। और हाँ, उसका पहले ये बात हुआ कि उन्होंने वो प्रेस्क्रिप्शन लेके सियालदा वगैरह जितना 2-4 स्टोर में छान डाला, मगर वो मेडिसिन नहीं मिला। तो फिर वापस जब आ रहे थे तो वही स्टेशन मास्टर उसको बुलाया और बोला एक दादा आए और ये आपको देने के लिए बोला। तो देखता है कि वही जो मेडिसिन है वो मेडिसिन, और वो दादा लिया और वहां से वो सीधा घर चला गया। और घर में देखता है तो सभी उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं इनके बारे में। वो सीधा घर का अंदर गए और यही मेडिसिन वो बच्चे को पिलाया, और उस मेडिसिन से वो बच्चा बच गया। ये क्या है कि ठाकुर के प्रति भरोसा जो है, विश्वास जो है, ये सबसे बड़ी बात है। आज हम इस दौर में हमारा ये जो ठाकुर ने दिया है एकदम रक्षा कवच जैसा, उनकी विधि हम पालन करेंगे। इसी तरह हम सभी का मंगल प्रार्थना करेंगे। हम जो उपस्थित और जो उपस्थित नहीं हुए सभी का मैं ये मंगल प्रार्थना करता हूँ। जो ये हमारे साथ सहयोग किया है, हम सब एक भाई एक सत्संग परिवार है। हम परिवार का सदस्य के नाते मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जो भी भजन कीर्तन किया, जो भी आलोचना किया, और सभी का मैं धन्यवाद देते हुए और फिर से ये सभी का सार्विक पूरा विश्व का ठाकुर के श्री चरणों में कल्याण कामना करते हुए मेरा 2-4 शब्द मैं रोकता हूँ। जय गुरु। अभी हमारे जय राधे गान करेंगे हमारे श्रद्धेय श्री तिलोकेश बेरादा। तिलोकेश भाई। जय गुरु। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा गातो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মান কপট চাতুরে বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম তো কর্ম। ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অযথা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে, নয়ন নিরে সদা ভাসরে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা গাতরে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, ছাড়ো রে মন কপটে চাতুরে, বদনে বল হরি হরি, হরি বল হরি বল, 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 হরি বল হরি বল। হরিনাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অযথা নামে করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল, 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 রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে, নয়ন নিরে সদা ভাসরে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা গাতরে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় গুরু। जय गुरु। बोरसेदा लाइन पे है। हाँ हाँ हाँ, आप ध्वनि दीजिए। हाँ जी। मैं प्रतिध्वनि देता हूँ। अच्छा ठीक है, मेरा आवाज पहुंच रहा है ठीक से? हाँ, आ रहा है। बाकी सबको मैं अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की जय। पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की जय। पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की जय। पूज्य पाठ आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्य पाठ आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्य पाठ आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संगों की जय। संगों की जय। संगों की जय। हे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे यार पितॄन्, वंदे आर्यपितॄन्, वंदे मातृवर्गन्, वंदे मातृवर्गन्, वंदे अहं कृष्ण दैवतम्, वंदे अहं कृष्णदैवतम्, हे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, हे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। राम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु, सबको जय गुरु। गुरु जय गुरु, जय गुरु।